हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपनी टीपीए की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज आपसे बात करूंगा सेक्शन 7 के बारे में। सेक्शन 7 में दे रखा है पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र। इसमें यह बता रखा है कि कौन पर्सन कॉम्पिटेंट है, कौन किस पर्सन के पास अथॉरिटी है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की। एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जिस बंदे के पास ये अथॉरिटी है, ये कॉम्पिटेंसी है, ये एलिजिबिलिटी है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट कर सके। और ये एलिजिबिलिटी कहाँ दी हुई है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 में। जैसे कि वो बंदा साउंड माइंड का होना चाहिए, वो बंदा मेजर होना चाहिए, मेजर मतलब 18 ईयर्स से ऊपर का एज का होना चाहिए, एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, और जिस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफ़र करना चाह रहा हो उसका टाइटल उसके पास हो, या तो उसका टाइटल उसके पास हो मतलब उसका मालिकाना हक उस प्रॉपर्टी पर हो, और ऑथोराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन, या कोई ऐसा बंदा हो मतलब उसकी जो है प्रॉपर्टी वो उसके नाम पर नहीं है, प्रॉपर्टी वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, पर उसके पास वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने की अथॉरिटी दी हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ओनर है और उसने अपना एक एजेंट हायर कर रखा है और उसने बोल रखा है कि आप मेरे नाम पर, एजेंट से बोल रखा है आप मेरे नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो उसे ओनर ने अथॉरिटी दे रखी है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने की, तो वो भी ट्रांसफ़र कर सकता है। इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र सच प्रॉपर्टी इधर होली और इन पार्ट एंड इधर एब्सोल्युटली और कंडीशनली, या तो उस प्रॉपर्टी का पूरा ट्रांसफ़र कर सकता है, जैसे कोई 100 गज की ज़मीन है उसको पूरी ट्रांसफ़र कर रहा है, या पार्शली मतलब या उसका कोई पार्ट कि वो 50 गज तो ट्रांसफ़र कर रहा है और 50 गज अपने पास रख ले रहा है। एब्सोल्युटली और कंडीशनली, एब्सोल्युटली मतलब उस बंदे को जिसको वो ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसको ट्रांसफ़र ही कहते हैं, उसको वो सारे राइट्स दे दे रहा है उस प्रॉपर्टी में। और कंडीशनली मतलब उस पर वो कुछ कंडीशंस लगा रहा है, उसको वो सारे राइट्स नहीं दे रहा है। पर कंडीशंस जो होनी चाहिए वो रीज़नेबल कंडीशंस होनी चाहिए। अगर कोई अनरीज़नेबल कंडीशंस लगा दी तो वो जो ट्रांसफ़र है वो वॉइड हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी ए बंदे ने बी बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी और उस पे ये कंडीशन लगा दी कि आप इसको किसी को भी बेच नहीं सकते, ये सिर्फ़ आपको ही रखनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, तो वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी और वो ट्रांसफ़र वॉइड हो जाएगा। क्या दे रखा है? इन द सर्कमस्टांसेस टू द एक्सटेंट एंड इन द मैनर अलाउड एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, मतलब जो लॉ है जो उस ट्रांसफ़र को गवर्न कर रहा है वो ट्रांसफ़र उसके अंडर होना चाहिए। और वो इधर रखा है एब्सोल्युटली और कंडीशनली वाली कंडीशंस दे रखी है ना, जो जितनी कंडीशंस लॉ बस अलाउड कर सके, मतलब लॉ अनरीजनेबल कंडीशंस को अलाउ नहीं करेगा, वो ही दे रखा है। बस उतनी ही कंडीशंस हम उस प्रॉपर्टी पर लगा सकते हैं जितना लॉ अलाउ करता है, और वो जो ट्रांसफ़र है वो उस लॉ के अंडर होना चाहिए जो टाइम बीइंग इन फोर्स है।